प्रश्न लोगों के मन में हमेशा से बना रहता है कि मैं कौन हूँ। शरीर नश्वर है, ऐसा तो हम लोग परंपरा से सुनते आ रहे हैं कि शरीर जो है एक निश्चित आयु तक ही शरीर रहता है, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु होती है। लेकिन क्या मृत्यु के बाद मेरा अपना होना बना रहता है? ये प्रश्न जो है परंपरा में आदिकाल से डिस्कस होता रहा है। मध्यस्थ दर्शन के अनुसार मानव जो है जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में होता है। शरीर जो है भौतिक रासायनिक रचना से बनता है, और जो जीवन नाम की चीज़ है, जिसको मैं कहता हूँ कि मैं पढ़ता हूँ, समझता हूँ, सीखता हूँ, ये मैं अस्तित्व में परमाणु में विकास पूर्वक परमाणु जब जीवन परमाणु के रूप में संक्रमित होता है, उस रूप में जीवन परमाणु के रूप में जीवन का अस्तित्व होता है। जीवन को जब हम समझने जाते हैं तो ये पता लगता है कि जीवन में मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि और आत्मा, ये 5 बल होते हैं, और यही 5 बल जो है आशा, विचार, इच्छा, रितंबरा और प्रामाणिकता के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। तो बल और शक्ति के योगफल में जीवन का क्रियाकलाप होता है, और जीवन के बारे में ऐसा कहा गया है कि जीवन अमर है, और जैसा मैंने पहले भी कहा कि शरीर नश्वर है। शरीर नश्वर है मतलब उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के बाद यदि कोई चीज़ बची रहती है अस्तित्व में, जिसको हम कह रहे हैं कि वो जीवन है। जीवन एक गठनपूर्ण परमाणु है। उस गठनपूर्ण परमाणु में मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा, इन 5 चीज़ों के अविभाज्य वर्तमानता में जीवन होता है। तो मन और वृत्ति, चित्त और बुद्धि और आत्मा ये अलग अलग होते हुए भी एक इकाई के रूप में रहते हैं, और उस एक इकाई को हम लोग जीवन कह रहे हैं। जीवन ही दृष्टा होता है, जीवन ही करता है, जीवन ही भोगता है। जैसे सुखी दुखी शरीर नहीं होता है, सुखी दुखी जीवन होता है। समझने वाला जीवन होता है, ना समझ भी जीवन होता है, और देखने वाला भी जीवन होता है। इंद्रियों के माध्यम से देखता है, लेकिन देखने वाला जो है वो जीवन है। इसलिए दृष्टा, कर्ता, भोक्ता के रूप में जीवन होता है। शरीर ना दृष्टा है, ना करता है, ना भोक्ता है, और इसीलिए परंपरा में भी ये कहा गया है कि शरीर माध्यम है। तो इस माध्यम के से जो व्यक्त होने वाली जो इकाई है वही मैं हूँ, उसी को हम जीवन कह रहे हैं। उसी को मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा के अविभाज्य वर्तमानता में पहचाना गया है, अस्तित्व में। मध्यस्थ दर्शन ये कह रहा है कि जो मन है उसमें आस्वादन और चयन नाम की क्रिया होती है। आस्वादन का मतलब है कि शरीर से इंद्रियों के माध्यम से जो संकेत जीवन ग्रहण करता है, जिसमें उसको कुछ अच्छा लगता है, उसको आस्वादन कह रहे हैं। मूल रूप से इंद्रियों के माध्यम से जो संकेत जीवन में जाते हैं वो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के रूप में रहते हैं। शब्द के रूप में भी सूचना जाती है, और स्पर्श, रूप, रस, गंध के रूप में भी सूचना जाती है, और इसमें जो अच्छा लगता है उसको मन ग्रहण करता है, और इसीलिए मन जो है इनका रसास्वादन करता रहता है। तो रसास्वादन करते रहने के कारण से जीवन के मन वाले हिस्से में आस्वादन क्रिया होती है। आस्वादन क्रिया में जीवन को जो अच्छा लगता है उसका वो चयन करता है। तो इस प्रकार से जीवन में, मन में आस्वादन और चयन नाम की क्रिया होती है। अब यदि इन आस्वादन को हम समझने की कोशिश करते हैं तो पता लगता है कि आस्वादन मन में 3 प्रकार से होता है। एक होता है रुचि मूलक आस्वादन, दूसरा होता है मूल्य मूलक आस्वादन, और तीसरा लक्ष्य मूलक आस्वादन होता है। रुचि मूलक आस्वादन का मतलब है जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के रूप में जो सूचना इंद्रियों से जीवन तक आती है, उसको जीवन स्वीकार करता है, ग्रहण करता है, और उसमें जो अच्छे लगने वाला जो भाग है उसको कह रहे हैं कि वो रुचि मूलक आस्वादन है। दूसरा है संबंध मूलक आस्वादन होता है। संबंधों में अच्छा लगता है। संबंधों में क्या अच्छा लगता है? तो संबंधों में विश्वास अच्छा लगता है, स्नेह अच्छा लगता है, सम्मान अच्छा लगता है, ममता अच्छी लगती है, वात्सल्य अच्छा लगता है। यदि संबंध में इनकी कमी होती है तो संबंध में अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मूल्यों का आस्वादन भी जीवन करता है।
मूल रूप से वो आस्वादन किसका है, तो मूल्यों का आस्वादन है, क्योंकि विश्वास का, सम्मान का, प्रेम का, स्नेह का, ममता का, वात्सल्य का, कृतज्ञता का, गौरव का, श्रद्धा और प्रेम का, इन 9 स्थापित मूल्यों का आस्वादन जो है वो मन के अंदर होता है, और इसी को कह रहे हैं कि ये मूल्य मूलक आस्वादन है। इन मूल्य मूलक आस्वादनों के आधार पे ही जीवन संबंधों का चयन करता है कि किसके साथ संबंध को पहचानना है और किसके साथ संबंध को निर्वाह करना है। जैसे रुचि मूलक आस्वादन के आधार पे जीवन अपने में ये चयन करता है कि उसको कैसा कपड़ा पहनना है, कैसा रंग उसको पसंद है, कैसा संगीत उसको पसंद है, कैसे शब्द भाषा उसको पसंद है और कैसा स्पर्श पसंद है। उसके आधार पे रुचि मूलक आस्वादन में जीवन के अंदर चयन नाम की क्रिया होती है, जो आस्वादन के रूप में ही, आस्वादन ही अभिव्यक्त होके चयन के रूप में पहचानने में आता है। तीसरा, मैंने कहा कि तीसरा लक्ष्य मूलक आस्वादन होता है। हर व्यक्ति समझदार होना चाहता है और पूरा समझदार होना चाहता है। दूसरी भाषा में कहें कि जीवन का जो लक्ष्य है वो सुख, शांति, संतोष, आनंद है। जीवन का लक्ष्य है ज्ञानानुभूति के रूप में जीवन का लक्ष्य होता है, या जागृति के रूप में जीवन का लक्ष्य होता है। मूल रूप से हर जीवन जागृत होना चाहता है, हर जीवन जो है वो सुख, शांति, संतोष, आनंद चाहता है। तो इस तरीके से लक्ष्य का भी एक आस्वादन होता है। लक्ष्य की जो पहचान है वो जीवन में सुख, शांति, संतोष, आनंद अनुभूति के रूप में होती है। इस प्रकार से मन के अंदर 3 प्रकार के आस्वादन होते हैं। एक रुचि मूलक आस्वादन है, दूसरा मूल्य मूलक आस्वादन है जो संबंधों में होता है, और तीसरा लक्ष्य मूलक आस्वादन है। अस्तित्व में जो सह अस्तित्व के रूप में जब अस्तित्व को पहचानते हैं तब लक्ष्य मूलक आस्वादन होता है, यानी हर वस्तु सह अस्तित्व में स्पष्ट होती है। जैसे एक व्यक्ति का होना परिवार में स्पष्ट होता है, एक परिवार का होना समाज में स्पष्ट होता है, समाज का होना राष्ट्र में स्पष्ट होता है, राष्ट्र का होना अंतर्राष्ट्र में स्पष्ट होता है, मानव जाति का होना संपूर्ण प्रकृति के साथ स्पष्ट होता है, या प्रकट होता है, या अभिव्यक्त होता है, या प्रकाशित होता है। तो इसलिए सह अस्तित्व में ज्ञान का प्रकटन होता है, ज्ञान का प्रकाशन होता है। इसका आस्वादन मन करना चाहता है। इसलिए लोग ये कहते हैं कि मेरे मन में बहुत प्यास है। वो प्यास क्या होती है समझ में नहीं आता है। लोग भटकते रहते हैं जिंदगी भर, बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, गुरुओं के पास जाते हैं और जगह जगह जाके मन अपने सुख को तलाशने का काम करता रहता है। ये जो मन में सुख का प्यास है, इसी को हम कह रहे हैं कि ये मन जो है वो प्यासा रहता है, और ये प्यास तभी तृप्त होती है जब वो समझदार हो जाता है, ज्ञान संपन्न हो जाता है। जब तक ज्ञान संपन्नता नहीं होती है मन में प्यास बनी रहती है। संबंधों में जो सुख है वो दीर्घ सुख है, और जो रुचि मूलक जो आस्वादन में जो सुख है वो क्षणिक सुख है। क्षणिक सुख को तो हम लोग परंपरा में पहचानते रहे, वैदिक परंपरा हो या जैन परंपरा हो या बौद्ध परंपरा हो, इन सभी परंपराओं में इस बात को पहचान लिया गया था कि इंद्रियों में क्षणिक सुख है, टेम्परेरी प्लेजर है। क्योंकि इंद्रियों का सुख की निरंतरता नहीं है। जैसे कोई चीज़ हमको देखने में अच्छी लगती है वो निरंतर देखने में अच्छी नहीं लगती, कोई चीज़ खाने में अच्छी लगती है वो निरंतर खाने में अच्छी नहीं लगती। लेकिन उसकी तुलना में जो संबंधों का सुख है, मूल्यों का सुख है, वो ज़्यादा होता है। जैसे मेरी माँ मुझे हमेशा अच्छी लगती है, मेरी माँ कभी भी बासी नहीं होती है, पुरानी नहीं होती है, वो हमेशा अच्छी लगती रहती है, क्योंकि उसमें जो मूल्य है, ममता का जो मूल्य है, जब तक ममता बनी रहती है माँ अच्छी लगती रहती है। इसलिए जो मूल्यों का आस्वादन है वो दीर्घ आस्वादन होता है। तो मूल्यों का आस्वादन दीर्घ होता है, यानी जो इंद्रियों के आस्वादन की तुलना में ज़्यादा होता है। लेकिन जो ज्ञान का आस्वादन है वो नित्य होता है, निरंतर होता है, निरंतर सुखी होना होता है, और निरंतर सुख को ही आनंद कहते हैं। तो इससे पहले क्षणिक सुख है, फिर दीर्घ सुख है, और नित्य सुख है। तो मन जो है वो निरंतर सुखी होना चाहता है, इसलिए वो सुख की तलाश में भटकता रहता है। जैसे जब तक हम लोग रुचि मूलक आस्वादन में जीते हैं
तब भी हम और ज़्यादा सुख को तलाशते हैं। जैसे कोई चीज़ खाने में अच्छी लगती है तो हमारी फिर तलाश शुरू हो जाती है, इससे अच्छा खाना क्या हो सकता है, इससे अच्छी मिठाई क्या हो सकती है, इससे अच्छा संगीत क्या हो सकता है। तो मन क्योंकि तभी तृप्त होता है जब उसमें ज्ञान संपन्नता आ जाती है। ज्ञान संपन्नता आने के बाद जो है मन में निरंतर सुख बना रहता है, और जब निरंतर सुख ही मन रहता है तो संबंधों का सुख उसमें विलय हो जाता है और इंद्रियों का सुख उसमें नियंत्रित या संयमित हो जाता है। इस प्रकार से हम मन के अंदर की क्रियाओं को पहचान सकते हैं। मैंने आपको बताया कि जो जीवन है उसमें मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि और आत्मा, ये 5 बल हैं। इन्हीं की अविभाज्यता के रूप में जो इकाई है उस इकाई का नाम जीवन है। इसमें से हमने अभी मन की क्रियाओं पे बात की है, और मैंने ये कहा कि मन में आस्वादन और चयन की क्रिया होती है। आस्वादन जो है वो मानव के अंदर रुचि मूलक, मूल्य मूलक और लक्ष्य मूलक आस्वादन के रूप में रहते हैं। इन्हीं आस्वादनों के आधार पे जीवन के अंदर ही चयन क्रिया होती है। तो जिसमें ज़्यादा सुख होता है उसको वो प्राथमिकता से उसका चयन करता है और उसके आधार पे जीने का प्रयास करता है।